हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने जा रहे हैं 19 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 2 का सेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं किस तरह से हमें इस सेशन को उड़ाना था। पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका डीआई के स्टार्टिंग है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही आपका डीआई से स्टार्ट होता है, और ये क्वेश्चन प्योर एंड प्योर यूनिट डिजिट का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। कैसे? देखो, आप ग्राफ समझ ही गए, जनरली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होती, कहानी होती है, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। 1997 से 2000 तक डिपार्टमेंटल स्टोर में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुए पूछ रहे हैं। 1997 मतलब आपका ये है Q1, Q2, Q3, Q4, और ये ओवर ईयरली पूछ रहा है। क्वेश्चन पे देखिए, ईयरली पूछ रहा है ओवर वार्षिक लाभ। तो हम सम कर लेते हैं। अगर आप सम करें, देखो 100, 200 और 90 और 70, 160, 360 और 40, 360, 410 है ये। और अगर यहां देखें 2000 में 200, 400, 500, 600, 130, 730 और 40, 770 है ये। तो आप देखेंगे इंक्रीमेंट निकालना है तो रेशियो ले लेते हैं। कितने का इंक्रीमेंट है? 36 का 41 पर इंटू के 100, ऐसे निकालते हैं। अब आप सोचेंगे सर कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक लग रही है। सबसे आसान कैलकुलेशन अगर आप ध्यान दें, नीचे 41 सबके आ रहा है लेकिन यूनिट डिजिट 0 है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में 7 1 जा 7, सम 3 10, यूनिट डिजिट 0। इसमें यूनिट डिजिट 0 आ रही है क्या? और में भी आ रही है? आ रही होगी तो डिटेल में जाएंगे, अदरवाइज आंसर। 4 1 जा 4 3 7 नहीं आ रही, 3 1 जा 3 और 3 6 नहीं आ रही, 5 1 जा 5 3 8। तो राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को मात्र यूनिट डिजिट से सेकंडों में उड़ा सकते हैं। आराम से देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। चलिए नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लीजिए, चतुर्भुज PQRS में ओ केंद्र वाले वृत्त में क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इंस्क्राइब इन ए सर्किल। तो ये सर्किल है और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर बना है PQRS। कैसे बना देख लेते हैं। इंस्क्राइब इन ए सर्किल सेंटर हो सच दैट PQ इज ए डाया। क्वेश्चन में खुद ही बोला गया है PQ डाया है। ये P है और ये Q है। PQ इज ए डाया, PQ इज ए डाया एंड PSR इज 122। PQ, ये R होगा, ये S होगा। इस तरह से बनेगा आपका PQRS। क्लियर है? PQ डाया, PSR ये कितना है? 120 डिग्री। तो QPR कितना होगा ये पूछ रहा है। QPR ये नहीं, ये पूछ रहा है कितना होगा। क्या आप एग्री हैं? क्वाड्रिलेटरल है, ये 120 है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों शीर्ष वर्टेक्स साइक्लिक पर हो, ये 120 है तो ये 60 हुआ, क्योंकि 180 होगा। ये 160 है तो ये सेमी आप बनते हैं सेमी सर्किल में बना हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 है। 90 और 60 150, तो ये हुआ 30। कमेंट करिए, डी इज द राइट आंसर। बोलिए, क्या क्लियर है? आराम से निकाला जा सकता है। नंबर थर्ड, 1 माइनस साइन स्क्वायर 32, 1 माइनस साइन स्क्वायर 32। ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंचेगा। कॉस स्क्वायर 58 है। यस और नॉट? लिखा जा सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर 32 है प्लस कॉस स्क्वायर 58 है। इसी को मैं साइन स्क्वायर 58 लिख सकता हूं और ये कॉस स्क्वायर 58 है। क्यों? यदि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा होता है जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, ऐसे समझा जा सकता है। या फिर 90 माइनस 38 58 लिख के कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फरमाइए, ठीक है? चलिए, ट्राइंगल एबीसी
और ट्राइंगल DEF, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, ABC DEF, AB 17 है, B 52, A 95। जब ये 52 है 95 है तो 7 147 है, यस और नॉट? तो आप बोलोगे 33 ये है, सी वाला 33 है, और ये सिमिलर है तो नोटिस करिए सी है तो एफ भी 33 होगा। सिमिलर का ये तो मतलब है। तो डी नहीं है, ई नहीं है, ये नहीं है, एफ 33 है, कहानी खत्म। DE 17 है, बिल्कुल 17। आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है पूछिए, है ना, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। दी गए पाई चार्ट में हाउ मेनी स्टूडेंट वर मोर इन क्लास 10। अब क्वेश्चन आपके सामने है, क्लास 8th में बच्चे, क्लास 9th में बच्चे, क्लास 10th में बच्चे, 11th में बच्चे, 12th में बच्चे। इसने कहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 600 स्टूडेंट हैं क्लास 8th में। क्लास 8th में कितने हैं, ध्यान से देखिए, 8 13, 15% जो है 600 को रिप्रेजेंट करेगा, 1% 40 को रिप्रेजेंट करेगा, 100% हम निकाल सकते हैं। इसने पूछा क्लास डेटा रियल है, परसेंटेज होता तो हम रियल डेटा की तरफ देखते भी नहीं, डेटा रियल है। हाउ मेनी स्टूडेंट वर इन मोर, क्लास 10 में कितने ज्यादा है क्लास 12 से। क्लास 10 कहां है, 25%, 12th में कितने, 18%, तो कितने ज्यादा है, 7%। तो 7% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 280 को। बताइए यस और नॉट, कोई डाउट इसमें? आराम से देखिए, ठीक है, आ जाइए। 3 years ago, 3 साल पहले, द एज ऑफ ए पर्सन, 3 साल पहले इस व्यक्ति की आयु 6 गुना थी, 6 टाइम था द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। 3 साल पहले उस व्यक्ति की आयु अपने छोटे भाई से 6 गुना थी। ऐसे क्वेश्चनों को जब क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस दिए हों, अब पूछा है व्यक्ति और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु, तो डिटेल में जाने की क्या जरूरत है, एक लाइन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 साल पहले, तो 3 साल पहले अगर जाएं तो इसने कहा व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु, तो पहला वाला आंसर व्यक्ति की आयु है। तो व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की वर्तमान, तो व्यक्ति की आयु तो हमेशा बड़ी होगी क्योंकि व्यक्ति बड़ा है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें तो छोटा भाई ज्यादा दिखा रखा है। ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें छोटा भाई ज्यादा दिखा रखा है। 3 साल पहले जाए ऑप्शन से तो ये 1 साल का बचा, 3 साल पहले जाए तो ये 9 साल का बचा, और ये 9 गुना नहीं 6 गुना नहीं है। 3 साल पहले जाए तो ये 12 साल, 3 साल पहले जाए ये 2 साल, और ये 6 गुना है। डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को बाय ऑप्शन सी बेस्ट रहता है, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होती। आइए आगे चलते हैं। 275 की एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है, फिर भी विक्रेता को इतने का लाभ हो, उसके लिए उसका कितना भुगतान किया। एन आर्टिकल मार्केट फॉर 275 इज सोल्ड, तो 5% 1/20 होता है, 20 की चीज को कितने में बेचा, 19 में। मार्क था 275, कमेंट करें फटाफट यस और नॉट। मार्क इतना था और मार्क फॉर इतना, सोल्ड इतना, अच्छा ठीक है, तो ये एमपी है और ये सेलिंग प्राइस है, यस और नॉट। 275 अपॉन के 20, 5 4 जा 55 अपॉन 4, तो 19 का 55 अपॉन 4, इतनी एसपी थी। तो इसने कहा यदि सेलर स्टिल गेन, उसको इतने का प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए, व्हाट डिड ही पे फॉर इट, तो सीपी का 104.5, वही तो एसपी होता है, और एसपी है 19 इंटू 55 अपॉन के 4। देखो पॉइंट हटाया 11 से, 11 5 जा 11 9 जा 99, और 5 11 5 जा
1950 तो सीपी बराबर 1000/4 250। बताइए यस और क्या आप समझ पा रहे हैं? सारा गेम सीपीएसपी का और कुछ भी नहीं। एक दो बार आप खुद से भी ट्राई कीजिए, सारी चीज आपको क्लियर होंगी, समझना पड़ेगा। लेकिन आइए, एक स्कूल बिल्डिंग में एक ओवरहेड टैंक है जिसमें 50 बाल्टियां पानी आता है। ये एज्यूम किया गया द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज रिड्यूस टू फिफ्थ। मतलब हमने उस बकेट की, जैसे एक बाल्टी थी उसमें 50 बाल्टी पानी आता था उस टैंक में, हमने बाल्टी को छोटा कर दिया, 2/5 कर दिया वर्तमान का। तो बताइए अब कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी? भाई एक पार्ट आता था तो 50 बाल्टी थी, 2/5 हुआ तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? भाई यही था ना, यही तो क्वेश्चन पूछा गया। तो आप बोलोगे पांच नहीं, एक बार दोबारा देख लो जिसको डाउट है इसमें। 2/5 का मतलब 2/5। जब एक पार्ट था ना कंप्लीट 100%, तो हम 50 बाल्टी यूज करते थे कि नहीं? जब वन पार्ट यूज करते थे तो हमारी 50 बाल्टी होती थी। वन पार्ट का मतलब हम फ्रैक्शन में यूज कर रहे हैं। बताइए हाँ या ना। एक पार्ट में 50 बाल्टी होती थी। और अगर मैं आपसे कह दूं मुझे 50 बाल्टी नहीं चाहिए, अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपसे कह दूं मुझे 2/5 पार्ट अगर मैं कर दूं तो 50 × 5/2, तो कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी? 125 बाल्टी होगी। आप इसको थोड़ा बहुत समझे कि नहीं? मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। एक स्कूल की इमारत में एक ओवरहेड टैंक है, इस टैंक को भरने के लिए 50 बाल्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब आप बोलेंगे एक बाल्टी है ऐसे, तो उसका एक फ्रैक्शन बोलेंगे, फुल फ्रैक्शन जो है वो 50, एक पार्ट यूज कर रहे हैं तो 50 बाल्टी यूज होगी। मान लीजिए बाल्टी की क्षमता घटकर वर्तमान क्षमता है 2/5 हिस्सा रह जाती है, तो अभी हम जो पार्ट है वो इसका 2/5 पार्ट यूज करेंगे एक्चुअल में। तो हम बोलेंगे तो 2/5 पार्ट के लिए कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी? तो 50 को डिवाइड कर देंगे, आप इसको ऐसे समझ सकते हो 50/2/5, तो आप बोलोगे 50/2 × 5, 125 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। ठीक है, 125। क्या ये क्लियर हुआ? एक बार फटाफट कमेंट करो। ठीक है, जब भी ऐसा हो सीधा सीधा ये 19 सितंबर 2024 वाले पेपर में आ जाइए। एक शॉपकीपर सेल करता है चावल को 44 रुपए पर केजी के हिसाब से, जिसका कॉस्ट प्राइस 40 रुपए है। 40 रुपए की चीज को 44 में बेचता है, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। 40 की चीज को 44 में बेचोगे 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। इसके साथ साथ 200 ग्राम चावल कम भी कर देता है। 1000 ग्राम देने थे, पैसा 1000 का लिया, माल 800 ग्राम दिया, 200 ग्राम यहां बचाए, 800 ग्राम तो 25% यहां, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना? 10% वहां, 25% वहां, 10 × 25 अपॉन के 100, 35, 2.5, 37. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा यूज हुआ है, सीजीएल के एग्जाम में बहुत ज्यादा आया है ये क्वेश्चन, ये वाला बार बार। दो, एक प्रॉफिट वहां ले लिया बेचते वक्त और एक यहां पर कमाया। आ जाइए, एक डीआई और आ गई आपके सामने, आराम से देख लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ शॉपकीपर S2 फॉर बोथ ईयर? S2 की 70 और 90 160 रेशियो, S5 की 80 और 60 140, 8/7, 8/7,
8:7। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। द मीन ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेल, हाईएस्ट सेल कौन सी है? 584। लोएस्ट सेल कौन सी है? 205। 205 मीन पूछा है। 789, 394.5। एवरेज पूछा है, मीन एवरेज। वैल्यू बतानी है 1 माइनस साइन 2t अपॉन 1 प्लस साइन 2t इंटू के कॉस टी प्लस साइन टी अपॉन कॉस टी माइनस साइन टी। तो इसको ओपन कर दें, 1 माइनस साइन 2 थीटा 2 साइन टी कॉस टी 1 प्लस 2 साइन टी कॉस टी। 1 की जगह कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो फॉर्मूला बनेगा कॉस टी माइनस साइन टी का होल स्क्वायर कॉस टी प्लस साइन टी का होल स्क्वायर कॉस टी प्लस साइन टी और कॉस टी माइनस साइन टी। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा? कॉस टी माइनस साइन टी कॉस टी प्लस साइन टी। कॉस कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 10 1 प्लस 10, तो 1 माइनस 10 थी 1 प्लस 10 थी। बी इज द राइट आंसर। पुटिंग इसमें लगाएं तो पुटिंग फंस सकती है, या सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, तो फिर यूज करने का मतलब नहीं है। द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, बेस रेडियस दे रखा है 10.5। कर्व सरफेस एरिया इतना, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस है 10.5 का होल स्क्वायर। हाइट नहीं पता, हाइट अगर निकालना हो तो कर्व सरफेस एरिया होता 2 पाई आर एच एच, और वो कितना है 792। बताइए, 11 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 11 7 11 4 18 चौक 72, 7 से 1.5, एच बराबर 18/1.5, 15 दूनी 30, तो हाइट आ गई 12। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो पहले चेक करो, 12 आ रहा है 22 आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल कौन है? देखो 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल के लिए अगर ऑड और 8 एक को देखो, 5 4 9, 2 और 1 3, 9 माइनस 3 6 नॉट, 5 4 9 8 1 9 पॉसिबल है। और इसको देखो 8 5 13 और 4 और 1 5 नॉट, 6 और 12 नॉट। बी इज द राइट आंसर। तो कैलकुलेशन जब बचते हैं कई बार, सीधा 11 के मल्टीपल से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी इसी काम को 16 दिन में करते हैं। एलसीएम 48, 6 दिन तक एक साथ काम करेंगे, 4 3 7 6 42 यूनिट, कितना बचा? 6 यूनिट, 48 का 1/8। सीधा सीधा पूछा कितना वर्क रेस्ट बचा हुआ है, तो 6 यूनिट बचा है टोटल का, 6 टोटल का 1/8 के इक्वल। सिंप्लीफाई करवा रहा है, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो 5 5 से 5 बार, 3 2 जा 6, माइनस के 4 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 अपॉन के 2 माइनस के 4, 2 9 जा 9 माइनस 4 5, 11 प्लस के 1 12। बॉड मास का सिंपल सा फंडा, सिंपल फंडा बॉड मास। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। रेडियस ऑफ द सर्किल गिवन है इतना, एक वृत्त की त्रिज्या, ये आपका सर्किल है, रेडियस है 10,
ये इसकी कॉर्ड है, केंद्र की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6, रेडियस है 10, तो आप जानते हैं 2 3 4 5, इसका 2 गुना इसका 2 गुना, तो ये 8 होगा और 8 16। भाई ट्रिपलेट 3 4 5, जब 3 4 5 ट्रिपलेट है, हमने वेरीफाई किया क्या यही है, हाइपोटेनस 10 है, इसका डबल है, तो इसका भी डबल है, तो इसका भी डबल होगा, ये 8 होगा। किसी भी सेंटर से कॉर्ड को, ये कॉर्ड को इक्वल डिवाइड करती है, 8 ये है तो 8 ये होगी, 16 पूरी लेंथ होगी। चलिए, द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन इज 20 मैचेस, 20 मैचेस का एवरेज जो है वो 15 है, तो टोटल ये हो गया, एंड 25 अदर मैचेस का 24 है, तो 28 25 ये 45 हो गया, 300 ये हुआ, 25 से मल्टीप्लाई करनी हो 100/4, 600 ये हो जाएगा, 45 900 बटे 45 20, सीधा सीधा एवरेज पूछ रहा है, सीधा जोड़ के डिवाइड कर दो। चलिए, ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन, एक चोर है जो एक पुलिसमैन के द्वारा देखा गया। ये रहा भैया जी चोर जो दौड़ रहा है, ये रहा भैया हमारे पुलिसमैन जो 200 मीटर की दूरी पर है। When the पुलिस स्टार्ट चेज, जब पुलिस चेज करना स्टार्ट करती है, थीफ भी दौड़ना स्टार्ट कर देता है। थीफ की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। हाउ फार विल द थीफ बिफोर इज ओवरटेकिंग, पकड़े जाने से पहले, ओवरटेक करने से पहले चोर कितनी दूरी करेगा, तो कितनी देर में ओवरटेक करेगा, टाइम होता है d/s, तो उतनी देर में ओवरटेक करेगा जितनी देर में इनके रिलेटिव स्पीड से ये दूरी तय होगी। टाइम d/s, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में s1 - s2 होती है, 10 में से 9 गया 1 किलोमीटर पर आवर। एक का मतलब होता है 5/18 से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 18 चौक 720 सेकंड लगेंगे, 720 सेकंड में पकड़ लेगा। 720 सेकंड में चोर कितना जाएगा, थीफ बाई डिस्टेंस, थीफ डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई, 720 सेकंड, 18 चौक 72, 45 इंटू के 4, 20, 1800 मीटर, 1.8 किलोमीटर। जब भी दो मूवमेंट कर रहे हो s1 - s2, ये दोनों मूवमेंट करेगा, पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ेगी, 200 मिनट की दूरी तय करेगी, 5/18 से मल्टीप्लाई किया किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए, इतनी देर में सॉल्व करना। संख्या में कौन सी संख्या 11 से डिवाइड नहीं है, चेक कर लेते हैं। जैसे देखो रैंडमली चेक कर लो, जैसे इसको देखें 6 4 10 16, 4 1 5, ये 11 से डिवाइड है। इसको चेक करें, ये देखिए 2 7 2 9 माइनस 7 8 9, ये भी 11 से डिवाइड है, बी भी आंसर नहीं हो सकता। ये चेक करें 8 1 9 5 14 14, और 6 4 10 17 - 4, भैया डी 11 से डिवाइड नहीं है। जब ये मिल गया तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसे चेक करना चाहो चेक कर लो, 7 2 9 10, 2 और 3 10, तो ये 11 से डिवाइड है ना, चेक कर सकते हो। x + 1/x बराबर 7, तो x माइनस, फंडा याद है आपको, x - 1/x निकालने का फंडा, साइन चेंज है ये, प्लस माइनस अंडर रूट k² - का 4। देखो आपको कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, कंसेप्ट नहीं पता होगा तो बच्चों आप कंफ्यूज हो जाएंगे। k² - k4, 7 का स्क्वायर, k 7 है, 49 - k4 45, 45 को 9 5 जो 45 लिख सकते हैं, 3√5। बताइए यस और नॉट, बोलो। आइए, अधिकतम मान a sin थीटा, b cos थीटा का अधिकतम मान का फंडा होता है, सीधा ट्रिक,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 9 रूट 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होता है उसके लिए आपको पूरी क्लास समझनी पड़ेगी, क्यों होता है और कैसे इसको प्रूफ करते हैं। आइए, किसी वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार वृद्धि की जाती है। इनिशियल वैल्यू 1000 है, फाइनल वैल्यू 2295 है। पहली बार इंक्रीमेंट करोगे, फिर दूसरी बार इंक्रीमेंट करोगे, ये आ जाएगा। इसने कहा दूसरी बार प्रतिशत वैल्यू का इंक्रीमेंट पहली बार से डबल है, ये x है तो ये 2x है, तो दूसरी बार कीमत कितने का इंक्रीमेंट था, सेकेंड टाइम। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, स्टैंडर्ड है ये, इसके आगे डालो स्टैंडर्ड क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, क्योंकि दूसरी बार इंक्रीमेंट किया गया है, तो हम x है तो एक तरह से 2x है, तो हम कोशिश करेंगे ऐसी वैल्यू निकालें जिसका 2x मतलब जो डबल हो, मतलब जो आधा करना आसान हो। जैसे 70 का यहां हाफ करना आसान है, हाफ तो सबका किया जा सकता है लेकिन इजीली 70 है। अगर ऐसा है तो देखते हैं ओवरऑल कितने का इंक्रीमेंट है, 1295 का 1000 पर इंटू के 100, तो 129.5% का इंक्रीमेंट है। चेक करते हैं, अगर ये 70 है तो 2x 70 है तो पहला 35 होगा, तो दूसरा 70 होगा। ओवरऑल सक्सेसिव लगाने के बाद ओवरऑल इंक्रीमेंट परसेंटेज 129.5 आना चाहिए। x प्लस 5 प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन के 100, 105 0 35 24 129.1 बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शंस जाना सही रहेगा, बताइए यस और नॉट। ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन जाना ही परफेक्ट है, आराम से देख लीजिए। चलिए, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए, जैसे ये x तो अगला x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8, फिर x प्लस 10, 6 बचे, 1 2 3 4 5 6, योग 1 2 3 4 5 6x प्लस देखो 10 20 और 30 का सम जो है 90 है, तो 90 माइनस 30 60 और 6 से 10, सबसे बड़े बच्चे की आयु 10 और 10 20 साल है। ऐसा क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, हम सेट में कर भी चुके हैं। आ जाइए, पी क्यू आर आर एस 2 कॉमन टेंजेंट है सर्किल पर। कैसे बनेगा ध्यान से देखना, पी क्यू आर एस 2 कॉमन, पहला सर्किल दूसरा सर्किल, पी क्यू और आर एस 2 कॉमन टेंजेंट, पहली कॉमन टेंजेंट पी क्यू, दूसरी कॉमन टेंजेंट आर एस। दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पर, ये ए और ये बी। ए और बी को प्रोड्यूस किया गया तो वो पी क्यू को एक्स पर और इसको वाई पर मिलता है। ए बी बराबर यहां से यहां तक की दे रखी है 3, एक्स वाई पूरे दे रखी है 5। तो जब पूरी की वैल्यू 5 है ना, इस चीज को नोटिस करो, जब पूरा वैल्यू 5 है तो ये देखा गया यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी सेम होगी, क्योंकि ये टेंजेंट है। तो ये 5 है तो ये 1 होगा और ये 1 होगा पूर्व से, तो 3 और 1 4 और 1 5। पॉइंट नंबर 1 पूछा क्या गया, फाइंड द पी क्यू की लंबाई कितनी होगी। पी क्यू पूरा पूछा, ये पी क्यू यहां से लेके यहां तक की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से देखना, आपने थ्योरम देखी है इस टाइप की, यदि एक टेंजेंट है और ये सीकेंट है। अब जो मैं दिखा रहा हूं केवल उसको देखो, देखो ये यहां से ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है इस सर्किल के लिए, तो पी एक्स का स्क्वायर मतलब ये होगा आपका पी ए मतलब 1 और पी बी 3 और 1 4, तो पी एक्स बराबर 2, ये यहां से यहां तक हो गया 2। बोलिए यस और नॉट, अगर हाँ तो ना, तो ऐसे ही यहां भी होगा सेम वही वाला फंडा।
सेम ध्यान से देखिए, ये भी आएगा 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है भाई, हल्का सा टेढ़ा क्वेश्चन है। चलिए, 1456 राशि पर 10 वर्ष के लिए निवेश के पर इतने पर प्राप्त हुए, तो रेट कितनी है? तो इंटरेस्ट 1456 पे निकालना है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अप्लाई भी कर सकते हैं, फॉर्मूला सीधा निकाल लीजिए। 1 साल का इतना है तो 10 साल का निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस, तो आप बोलेंगे 910 रुपए। यस और नॉट? ठीक है, दोनों का डिफरेंस 0, 9, ये क्लियर। 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से या 13 से डिवाइड कर लेते हैं, 0, और ये डिवाइड हो रहा है 7 से, तो 100/16 6.25। बताइए यस और नो। फॉर्मूला लगा के भी आप इजीली कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतना रखते हैं और इस तरह के नेक्स्ट पेपर आपके लिए लाते रहेंगे।